सीएम आतिशी का बहुत बड़ा इंटरव्यू अब से कुछ सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं। सीएम आतिशी का बहुत बड़ा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात करी है, राम पर, रावण पर और बड़े सारे मुद्दों। और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रही हैं दिल्ली सूबे की मुख्यमंत्री और कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार भी हैं आतिशी। आतिशी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का ये दिल्ली का चुनाव कितना कठिन है, क्योंकि कांग्रेस भी पूरा जोर दमखम लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे दमखम के साथ मैदान में है ही। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों का है, और अगर एक पार्टी दिल्ली के मुद्दों पर बात कर रही है, काम की बात कर रही है, वो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल का कोई काम ही नहीं है जो लोगों के पास रख रहे हैं। मुद्दों की बात कर लेते हैं। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है, ये कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपको घेर रही हैं। अब 11 साल का आपका शासन है, लेकिन आप हर बार कह देते हैं कि सेंटर नहीं करने देता। तो इस बार कांग्रेस कह रही है कि जब शीला दीक्षित थी तब सब कुछ सेंटर करने देता था, जब मदन लाल खुराना थे, साहिब सिंह वर्मा थे, तब सब कुछ सेंटर करने देता था, अब क्यों नहीं करने दे रहा है? सवाल यह है। और आप तो इस बारी भी जब आएंगे तो यही कहेंगे, तो फिर आपको क्यों चुने? आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र के बावजूद वो काम करके दिखाया है जो आज तक दिल्ली में कोई सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन ये तो आप ही बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी बता दे, आतिशी जी, भारतीय जनता पार्टी, अमीश जी पहले बता दे। लेकिन ये तो अरविंद जी कहते थे ना कि दिल्ली में मोदी की सरकार मुझे काम नहीं करने दे रही, तो इसीलिए कांग्रेस अब लाइन ले रही है, बीजेपी लाइन ले रही है। तो जो काम ही नहीं कर पा रहे उनको चुनना क्यों दोबारा? ये तो मटेरियल तो आप ही ने दिया। अमीश जी बिल्कुल सही बात है, जो काम नहीं कर रहा उसको वोट नहीं देना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। केंद्र में इनकी सरकार है, दिल्ली में आधी पावर इनके पास है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे जो इन्होंने पिछले 10 साल में किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस बार लड़ाई टफ इसलिए भी है क्योंकि ये घोटालों के आरोप भी है? आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास भ्रष्टाचार का कोई 1 रुपया भी रिकवर नहीं हुआ है। जब तक आपको कोर्ट क्लीन आरोप क्यों लगाए गए? नहीं, आरोप इसलिए लगाए गए कि वो आम आदमी पार्टी पे कीचड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन आपने बोला कि ये कीचड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस भी तो इस सुर में और ताल मिला रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ, और सीधे तौर पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन करी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का संबंध तो बिल्कुल जग जाहिर है। संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, बेडशीट बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, उस पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस और भाजपा की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है। आतिशी जी, आप बात बोल रही हैं, बार-बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? ये आप बात बोल रही हैं, मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। आप दिल्ली सूबे की मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप में से एक हैं। अभी कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, तब आपको नहीं दिख रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ है। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव भी हम आम आदमी पार्टी की वजह से हारे, क्योंकि शराब का घोटाला था, शीश महल था, ये मुद्दे थे, इसलिए हमारी लुटिया डूब गई। देखिए, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने का बहुत फायदा नहीं है। दिल्ली के लोगों को पता है कांग्रेस का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। परवेश वर्मा है, उन्होंने पंजाबियों का नाम लेकर कहा, ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि करने की बात की गई है। हालांकि संजय सिंह हो गए, आपके तमाम नेता हो गए, उन्होंने बोला पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। पहली बार थोड़ी कर रहे हैं ये पंजाबियों का अपमान। जब सिंगू बॉर्डर पर इनकी पुलिस ने, इनकी अर्धसैनिक बल ने जब किसानों को रोका था, 6 महीने तक जब पंजाब के किसान, देश भर के किसान बॉर्डर पर बैठे थे, यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो कहते थे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। आज भी प्रवेश वर्मा जी ने यही कहा है। उन्होंने कहा पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं इसलिए रिपब्लिक डे पे सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या कहना चाहते हैं वो? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग आतंकवादी हैं? क्या वो कहना चाहते हैं पंजाब के लोग खालिस्तानी हैं?
अगला एक और विवाद है, वो है रामायण को लेकर। रामायण को मिसकोट किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने मिसकोट किया है, इसको लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी कह रही है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करने के लिए यह किया गया है। इतनी रावण भक्ति क्यों? क्यों रावण के डिफेंस में आप इतना सामने आ रहे हैं? क्यों रावण आपको इतना प्रिय है? बताए भारतीय जनता पार्टी। मैडम मेरा एक आपसे प्रश्न है, रावण की इसमें बात नहीं है, रामायण को मिसकोट करने की बात है। क्या किसी और धार्मिक ग्रंथ को मिसकोट किया जा सकता है? आप मुझे बताइए, रावण के बारे में गलत बोल दिया, क्यों भारतीय जनता पार्टी की जान सूखी जा रही है? इतनी रावण भक्ति क्यों हो गई है उनमें? क्या आपको लगता है कि इस बारी जो अरविंद केजरीवाल का घर बना, जो सीएम हाउस बनाया गया नया नवेला, वो एक मुद्दा बन गया है, शराब घोटाला एक मुद्दा बन गया है? क्या आपको लगता है ये दोनों मुद्दे नहीं है इस बारी के चुनाव के अंदर? क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी बकायदा एक गाड़ी घुमा रही है शीश महल के मॉडल की। आज के दिन में दिल्ली के मुद्दे हैं बिजली, पानी, स्कूल, रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा। ये हैं दिल्ली वालों के लिए मुद्दे। दिल्ली वालों को गाली गलौच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी, मैं आपको आपके प्रतिद्वंदी हैं उनकी बाइट सुनाना चाहता हूं। रमेश भिधोड़ी, उन्होंने आपके लिए क्या शब्द बोले। 4 महीने चुनाव में आने के हो गए तो आतिशी जी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। क्या महसूस होता है जब इस तरह के बयान आते हैं आपके बारे में? आप चुनाव लड़ रही हैं। वो संसद जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आप और हम इस शो पे रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट काटा, विधायक का टिकट लेके आए। पहले ही दिन प्रियंका गांधी जी के बारे में भद्दी बातें करी। 24 घंटा बीता नहीं, मेरे और मेरे पिताजी के बारे में घटिया बातें करी। फिर उनको लगा मीडिया में इतना हल्ला हो गया, शायद टिकट कट जाए। उनके नेताओं ने उनको बुलाया, उनको शायद हड़काया, ऐसा सुनने में आया है। तो 4 दिन चुप हो गए कि शायद टिकट न कट जाए। फिर उसके बाद जो आपने क्लिप सुनाया है, जिस दिन उनकी टिकट पक्की हो गई और नॉमिनेशन रैली करने जा रहे थे, फिर से घटिया बातें शुरू कर दी। देखिए, जिस व्यक्ति के चरित्र में गंदगी, गाली गलौच और गुंडागर्दी है, वो तो व्यक्त होनी ही है। जी, अब मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाऊंगा और आपकी एक एक राय लूंगा। मैं आपको बता देता हूं मैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। पहली तस्वीर है परवेश वर्मा की। एक लाइन में आप क्या कहना चाहती हैं? और ये तो कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि 20,000 से अरविंद केजरीवाल इस बार चुनाव हारेंगे। बेईमानी से चुनाव लड़ना। बेईमानी से चुनाव लड़ना। दूसरी तस्वीर है श्रीमान राहुल गांधी की। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है। तीसरी तस्वीर है रमेश भिधोड़ी की। गाली गलौच। चौथी तस्वीर है महाकुंभ की। आस्था। और क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अरविंद जी और आप लोग भी जाएंगे? चुनाव के बाद जाएंगे। हमें योगी जी की तरफ से न्योता भी आया। योगी जी के मंत्रिमंडल के एक प्रतिनिधि मुझे व्यक्तिगत तौर पे आमंत्रित भी करने आए थे, परंतु अभी चुनाव का समय है, जा पाना संभव नहीं है। चुनाव के बाद जरूर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।